हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम मैथ में पढ़ेंगे घातांकीय रूप। जैसे घातांकीय रूप को परिमेय संख्या में बदलना और लिखी हुई संख्याओं को घात के रूप में बदलना और घात के रूप में लिखी संख्याओं को हल करना। हम आज इस सेशन में ऐसे सवाल देखेंगे। तो आइए हम सेशन को चालू करते हैं। जैसे पहला दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया बच्चों? मान ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात करो। तो बच्चों पहला सवाल लिख गया है 3/7 की पावर 2, मतलब 3/7 का होल स्क्वायर ना। तो देखिए क्या होगा। तो इसको अगर मान ज्ञात करना है क्या करेंगे हम? स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 3/7 गुणे 3/7 ऐसे अच्छे से तोड़ लेंगे और इसका गुणा करा देंगे। 3 त्रिक का 9, 7 7 49। तो देखिए यही हमारा परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। तो ऐसे सवाल अगर घात के रूप में लिखे जाएंगे और उन्हें दिया रहेगा कि इनको परिमेय संख्या में दीजिए या मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह कर सकते हैं। आगे देखिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल दिया गया बच्चों -2/3 की पावर 5। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 2/3 का कितनी बार गुणा? 5 बार। माइनस भी लगाते चलिए। -2/3 -2/3 -2/3 माइनस का 2/3। देखिए 1 2 3 4 5 5 बार हो गया। अब इनका हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 81 तियाँ कितना होता है करके देख लेते हैं, गलत ना हो ताकि। 81 तियाँ 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243। 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243 आ गया। अब देखिए माइनस प्लस भी देखते हैं। तो माइनस का गुणा माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस। देखिए अगर संख्या विषम संख्या में माइनस आता है तो वो क्या होता है? माइनस लगता है। अगर सम संख्या में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। देखिए 5 विषम में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे इस तरह समझ लीजिए, अगर विषम संख्या है तो माइनस माइनस ही आएगा, अगर सम संख्या है तो माइनस फिर किस में उतरेगा? प्लस में उतरेगा। तो ये था बहुत ही प्यारा सवाल। 2 सवाल पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। घातांकीय रूप में दर्शाइए। अगला लिखा है घातांकीय रूप में दर्शाइए। तो देखिए जैसे दिया गया है पहला सवाल बच्चों, 2/3 2/3 2/3। तो इसको कह रहा है घात के रूप में लिखिए। किसके रूप में? घात के। बहुत ही सरल है। देखिए कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है तो 2/3 की पावर 3 कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसमें के एक सवाल और देख लेते हैं ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। -5/9, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर गुणे दिया गया है -5/9 -5/9 -5/9। देखिए ऐसे दिया गया है। इसको हल करना है तो देखिए क्या करो। 1 2 3 4 कितनी बार है? 4 बार है तो -5/9 की पावर क्या कर दीजिए आप लोग? 4 कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको हल करेंगे। तो आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है, आगे दिया गया है निम्न को सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए या सरल करो। चलिए सरल भी करते हैं। दिया गया है पहला 4/5 की पावर 4/5 की पावर 5 गुणे 1/4 की पावर 3। देखिए यही दिया गया है। अब हमें इसको सरल करना है तो कैसे सरल होगा? देखिए 4/5 की पावर 5 गुणे 1/4 की पावर 3। अगर ये आधार है, इसको आधार बोलेंगे, इसको घात। अगर आधार समान होता तो घातें हम जोड़ लेते, लेकिन आधार तो हमारा समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसे जो है परिमेय संख्या के रूप में मतलब घातांक से बदल देंगे। तो 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5
गुणे 4/5 गुणे 4/5 कर देंगे। और इसको 1/4 1/4 1/4। देखिए इसको 5 बार लिख लिए, इसको 3 बार लिखिए। अब जो कटे काट दीजिए, नहीं फिर गुणा कर दीजिए। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? तो देखिए 4 चौक 16, 16 एक कम 16 बच गया, बटे 5 बचे 25, 25 पंचे 125। देखिए ऐसे कर लीजिए, 50 50 25 50 25 25 25। देखिए 50 25 25 गुणे 5 बचे 25 गुणे 5। फिर से देखिए 5 बचे 25 5 बचे 25 गुणे 25। तो हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं? 25 25 हमें 625 और 625 का गुणा 5 से करा दीजिए। तो कराइए, तो 16/5 बचे 25, 5 दूना 10 2 12, 5 छंग 30, 30 एक 31, 3125। 5 बचे 25, 5 दूना 10 2 12, 5 छंग 30, 30 एक 31। तो 16/3125 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह करने से हमें अलग कहीं गुणा नहीं करना पड़ा, इसीलिए हमने ऐसे किया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। देखिए एक सवाल इसी में और दिया गया है -4/3 की पावर 4। -4/3 की पावर 4 दिया है, और दिया है गुणे -3/2 3/2 की पावर 3/2 की पावर दिया है 3। तो इसे भी हल कर लेते हैं। क्या करना है वही खोल दीजिए। तो इसको 4 बार 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3, माइनस 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 माइनस, जो जैसे लगाना मत भूलिए। गुणे दिया गया है -3/2 गुणे -3/2 गुणे -3/2। देखिए जो कटे काट दीजिए। तो कट रहा है ना, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3 कट गया। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट गया। अब आगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4। जो जो बचा है उसका गुणा कर लीजिए। देखिए बचा क्या है? 4 चौक 16, 16 दूना 32 यहाँ बचा है, ऊपर बाकी कुछ नहीं बचा। फिर से 4 चौक 16, 16 दूना 32, और यहाँ पे नहीं बचा तो 32 हो गया। देखिए हमने क्या बताया था, माइनस अगर 4 है तो ये किस में हो गया? प्लस में हो गया। लेकिन ये माइनस विषम में, तो ये माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। फिर से समझ लीजिए, -4 बार था तो प्लस, ये माइनस क्या बन गया? माइनस। तो प्लस माइनस मिलके माइनस बना दिया। आगे जो बचा है कर लीजिए, 3 यहाँ पे बचा है, 3 3 3 बस यहाँ पे नहीं बचा है। तो 32/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, हम कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छे से सारे सवाल समझाएं। तो ये है अच्छे अच्छे सवाल, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए आगे और सवालों को पढ़ते हैं थोड़ा सा। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारा सवाल समझ में आए। तो वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी आपको सारे सवाल पढ़ने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है घातांकीय रूप में लिखिए। क्या लिखा है? घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए बहुत ही प्यारा है, लिख जाएगा। कैसे लिखेगा? देखिए लिखा है 9/64। अब बस इसमें एक शर्त पूरी करनी है, क्या कि ये चीज मतलब जो बनाओ, अगर इसका ये क्यूब में है तो इसको भी क्यूब में करे, ये स्क्वायर में बने तो स्क्वायर में, ताकि दोनों की घात एक लग सके। चलिए देखते हैं 9 किसका है। तो 9 तो है 3 का स्क्वायर, और 64 किसका है? तो 8 8 64 होता है, पता है। ये भी तो कहने का मतलब 3/8 की पावर 2। जब दोनों का सेम रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम बना लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक और दिया गया है 625 बटे दिया गया है 14 641। अब देखिए जैसे इसमें अब ये 5 का भी बन सकता है, 25 का भी बन सकता है। तो इसका चेक कर लीजिए। तो इसका चेक करने के लिए लासा निकाल लेना। 14 641, 6 4 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 1 16। फिर से 4 1 5, 5 6 5 11, 11 4 15 1 16। यानी ये जो है किससे
उससे 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो एक बार 7 से चेक करते हैं। 7 दूनी 14 और 0, 7 नवाई 63, नहीं कटेगा। 11 से चेक करिए, 11 एक कम, 11 36, 11 तिहाई 33, 3 34 आया, 11 तिहाई 33, 11 से कट जाएगा, काट दिए। 11 एक कम, 11, 4 में से 1 गया 3, तो 11 तिहाई 33, फिर 11 तिहाई 33, फिर 11 एक कम 11, फिर 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11, 11 यहाँ पे हो गया, फिर 11 दूना 22, फिर 11 एक कम 11, फिर 11 ग्राम में 121, फिर 11 एक कम 11। देखिए ये किसका बन रहा है, तो ये बन रहा है 11 की पावर 4। किसका बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 11 की पावर 4। तो कर लीजिए, तो देखिए ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25। उसी तरह इसका 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो इसका हम करेंगे तो 5 की पावर क्या बनेगा 4, और 11 की पावर क्या बनेगा 4। कहने का मतलब 5/11 की पावर 4। तो आप इस तरह से इसको पावर में बना सकते हैं। तो ये हमारा बदल गया घातांकीय रूप में। तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं सवाल। तो घातांकीय रूप में इसी तरह बढ़िया से आप हल करना। चलिए आगे लिखा है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने में 1-2 सवाल और देखते हैं। मान ज्ञात करो, तो मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए मान ज्ञात करने में हमने पढ़ा, 1 सवाल 2 सवाल और देखते हैं। जैसे लिखा है 2/3 की पावर 4 गुणे -3/4 की पावर 3। देखिए इसको हल करेंगे तो 2/3 गुणे 2/3, चाहे इस तरह करिए, चाहिए इसका आप पूरे का गुणा कर लीजिए, दोनों सही रहेगा। -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -3/4 गुणे -3/4 गुणे -3/4। 3 बार इसको कर लिए और हमने 4 बार इसको कर लिया। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हल करिए, तो होगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कट गया। अब बचा क्या है तो देख लेते हैं क्या बचा है। तो ऊपर तो केवल 1 बचा है, यहाँ पे 4 था प्लस बन गया, यहाँ पे विषम था माइनस, प्लस माइनस माइनस बन गया। नीचे क्या होता है 3, 3 और 4 तियाँ 12, तो 1/12 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह अच्छे सवाल समझिए और देखिए। तो चलिए एक सवाल और पढ़ते हैं बस। चलिए प्यार से अच्छे से समझिए। हमने सीखा किसमें बदलना, घातांक के रूप में बदलना, परिमेय ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। तो आप अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए। चलिए हम देख लेते हैं सरल करो, जिनके आधार समान रहेंगे वो कैसे लगेंगे। तो जैसे हमें पहला सवाल दिया गया 2/7 की पावर 4 गुणे 2/7 की पावर 5। देखिए आधार समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2/7 की पावर 4 + 5 बराबर 2/7 की पावर 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर गुणा करने को बोले तो इसे क्या करिए, 2 का 9 बार गुणा करा दीजिए, 7 का 9 बार, यही हमारा आंसर हो जाता है। एक और पढ़ लेते हैं। दिया गया है 11/14 की पावर 4 और भाग दिया गया है 11/14 की पावर 7। तो देखिए भाग में अगर आधार समान है तो घाते घट जाती हैं। तो 11/14 की पावर 4 - 11, तो इसे घटाएंगे तो 11/14, 11 में से 4 गया बच्चों -7, क्या आएगा -7। यही हमारा आंसर। तो आज का सेशन में हमने घात रूप में बदलना और संख्या से घातीय रूप में बदलना, आप इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगले सेशन में हम और अच्छा चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।